अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका इनामदार मदनी ताजदार शाफ़े रोज़ शुमार हम ममतों को भीग देने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करते हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए हम इस वीडियो में गलत फहमियों की इस्लाह के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हमारे माशरे में बातें फैली हुई है जो गलत फहमी हैं और उसे लोग असल मानकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो उन गलत फहमियों को दूर करते हैं और आइए हदीस कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानते हैं हलाल जानवरों के पेशाब की छींटों का क्या हुक्म है। यानी जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जो जानवर हलाल है, अगर उनका पेशाब का छींटा अगर पड़ जाए तो क्या उस पर नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत लोग हलाल जानवरों के पेशाब की छींटे अगर बदन या कपड़े पर लग जाए तो वो खुद को नापाक ख्याल कर लेते हैं, यहाँ तक कि धोने या कपड़े बदलने का मौका ना मिले तो नमाज छोड़ देते हैं। यहाँ पर आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ध्यान दीजिए। बैल का गोबर, पेशाब या फिर निजासत खफीफ़ा है। यानी बैल का गोबर हो या फिर पेशाब हो, ये निजासत खफीफ़ा है। निजासत खफीफ़ा का मतलब कि छोटी निजासत है। जब तक कपड़े का चौथाई हिस्सा न भर जाए या मुनफरिद इतनी पड़ी हो कि जमा करने से कपड़े की चौथाई मिकदार हो जाए, कपड़े को निजासत का हुक्म ना देंगे। यानी जब तक के एक कपड़े का 4 हिस्सा करेंगे, 4 भाग करेंगे, तो उसमें से जब तक के 3 हिस्से भर जाए और एक हिस्सा खाली रहे, अगर उतना रहेगा तो निजासत खफीफ़ा के हुक्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे कम है तो निजासत खफीफ़ा के हुक्म में होगा और इससे नमाज जायज़ होगी। अगर चौथाई हिस्सा से कम है तो उससे नमाज जायज़ होगी और उससे ज़्यादा भी अगर धब्बे लगे हों और धोने से उसकी जो पेशाब की जो निशान है, जो पेशाब के जो कतरात वगैरह पड़े थे, धोने से अगर थोड़ी निकल जाए तो नमाज जायज़ है। हदीस शरीफ में क्या बता रहे हैं, हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा उकिला लहमा फला बासा बिबौलिही, जिसका तर्जुमा ये है कि जिसका गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब में ज़्यादा हर्ज नहीं है। यानी उसका पेशाब ज़्यादा सख्त नापाक नहीं है। अगर 1-2 बूंद पड़ गई है तो उस पर भी नमाज जायज़ हो जाएगी। और ये कुरान और हदीस की रोशनी में बताया जा रहा है, अपने मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। अगर आप चाहें तो फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 में जाकर देखेंगे, ये हदीस वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से मिशकात शरीफ में भी बाबुत ततहीर के बाब में अन निजासात पर सफ़ा नंबर 53 पर देखेंगे तो आपको ये हदीस मिल जाएगी। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हलाल जानवर मसलन गाय, भैंस, बैल, बकरी का पेशाब निजासत खफीफ़ा है, यानी छोटी निजासत है। कपड़े या बदन के किसी हिस्से पर जब तक चौथाई हिस्से इसमें मुलव्विज़ ना हो जाए, यानी जब तक इसका चौथाई हिस्सा ना उसमें मिल जाए, तब तक नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर चौथाई हिस्सा होगा तब नमाज उस पर नहीं होगी, लेकिन अगर उससे कम है तो नमाज पढ़ना जायज़ होगा। इसी तरीके से अगर बहुत सारे छोटे छोटे छींटे पड़ गए हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, अगर उन सबको मिलाकर 1/4 हिस्सा बन जाता है तब भी नमाज जायज़ नहीं होगी। बहरहाल अगर उससे कम है तो नमाज जायज़ हो जाएगी। और मामूली छींटे जो आम तौर पर किसानों के कपड़ों, बदन वगैरह पर आ जाती है, जिनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, उनके साथ तो बिला कराहत नमाज जायज़ है। यानी जो किसान हैं, जो लोग रात दिन खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, जो गाय और बैल वगैरह की जो उन लोगों को परवरिश करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों की देखभाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके पास कम से कम दिन में 4, 5, 6, 7 मरतबा वहाँ पर जाते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं। अब ऐसे में अगर उनके जिस्म या फिर कपड़े वगैरह पर पेशाब के छींटे पड़ जाए तो बार बार ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने कपड़े को तब्दील करके नमाज पढ़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर आलस आ जाती है और वो नमाज को बिला कराहत छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इस्लाम में हर हाल में नमाज पढ़ना जायज़ है, हर हाल में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। तो नमाज को छोटी छोटी सी बातों पर छोड़ना जायज़ नहीं है। तो उन किसानों के लिए ये हुक्म है कि वो उसी छींटे के साथ नमाज पढ़ सकते हैं।
اور नमाज छोड़ने का हुक्म किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, ख्वाह कितनी भी मजबूरी की हालत हो या कैसी भी निजासत हो, कितनी भी हो, और धोने और बदलने की सूरत भी ना हो तो यूं ही नमाज पढ़ी जाएगी। यानी अगर ऐसा वक्त आ गया कि उसके बदन पर या फिर कपड़ों पर छींटे पड़ गए और नमाज का वक्त आ गया, इतना वक्त ना मिल सका कि ना कपड़े बदल सके और ना ही अपने कपड़ों को धुल सके, तो वो क्या करेंगे, उसी हालत में नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज को कज़ा करने का भी हुक्म नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर हाल में हमें नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर कपड़े ना हों तो बरहना भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि किस तरीके से बरहना नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर हाल में नमाज पढ़ना है। अगर कपड़े ना भी हो तो ये आप नहीं कह सकते कि हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमारे कपड़े नापाक थे इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ा, नहीं, बल्कि आपको हर हाल में नमाज पढ़ना है। उसी सूरत में नमाज पढ़ना है। अगर उस पर बहुत ज़्यादा कतरात है, पेशाब के या निजासत के बहुत ज़्यादा कतरात हैं, तो आपको उस कपड़े को निकाल कर बरहना भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। और मैं ये ख्याल करती हूँ कि आज के वक्त में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिनके पास कपड़े 2-4 मौजूद ना हो, हर किसी के पास होते हैं। तो बराए मेहरबानी नमाज का खास तौर पर ध्यान रखें और नमाज को हर हाल में अदा करें। नमाज पढ़ना हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को आगे करें। जिस तरीके से आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग फायर किए थे, उन लोगों की बिना पर लोग आज जुलूसे निकाल रहे हैं, लोग आज हर जगह आई लव मोहम्मद का चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों की ठंडक है नमाज, उसको भी ज़ाया ना करें, नमाज पढ़ते रहें। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है। यहाँ पर ये जो जाहिल लोग मामूली बातों पर कह देते हैं कि ऐसी नमाज पढ़ने से तो ना पढ़ना अच्छा है, ये उनकी जहालत और गुमराही है। सही बात तो ये है कि मजबूरी की हालत में भी नमाज छोड़ने से हर तरह पढ़ना अच्छा है। यानी अगर आप बीमार भी हैं तो देखें, अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है। बीमारी की वजह से बैठकर नहीं पढ़ सकते तो सोकर यानी लेटे लेटे पढ़ने का हुक्म है। अगर लेट कर भी आप नहीं पढ़ने के काबिल हैं तो आप सिर्फ इशारे से भी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे आपको कायदे कानून बताए हैं, हमारे उलमाओं ने बताए हैं, बहुत सारी आसानियाँ दी हैं। तो बहरहाल नमाज को हरगिज़ ना छोड़े और नमाज को अव्वलन आगे दर्जे पर रख कर नमाज को हर हाल में अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।